आखिर वो क्या कारण था कि बहुजन विकास आघाड़ी छोड़कर जाने वाले उन सभी पूर्व नगर सेवकों की करारी हार हुई। एंड मौके पर भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया लेकिन उनकी हार हुई। आइए विश्लेषण करते हैं और जानते हैं उनकी हार के पीछे का मुख्य कारण क्या था। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। बहुजन विकास आघाड़ी छोड़कर जाने वाले उन दिग्गजों की हार हो गई जिन्होंने बहुजन विकास आघाड़ी को छोड़ते वक्त बड़ी बड़ी डींगे मारी थी। ये बात कहा था कि छोड़ने के बाद में हमारी जीत निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गए इस लालसा से कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की बड़ी पार्टी, केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार, विधायक उनके, पालक मंत्री उनका, सांसद उनका, तो जीत जाएंगे। प्रशासनिक कार्यकाल को देखते हुए इस जीत की उमंग लेकर बहुजन विकास आघाड़ी छोड़कर जाने वाले नेताओं की बुरी हार हुई है। महेश पाटिल 1, सुषमा दिवेकर 2, माया चौधरी 3, नितिन ठाकुर 4। हालांकि नितिन ठाकुर की पत्नी नगर सेविका थी, वो नहीं थे। उसके अलावा आ जाते हैं सुदेश चौधरी। इस तरह के लोग, करारी हार का सामना इन्हें करना पड़ा। इतना ही नहीं, हार के साथ साथ उसके पीछे का प्रमुख कारण, सुषमा दिवेकर ने एंड मौके पर छोड़ी बहुजन विकास आघाड़ी। और बताया जा रहा है कि ग्राउंड लेवल पर जिस प्रकार से उनका काम 3 बार के टर्म में लगातार नगर सेविका रही, जिस प्रकार से उनका काम था, बहुजन विकास आघाड़ी का 365 दिन काम करने वाली नीति रणनीति से उनकी जीत हो रही थी। ये बात स्पष्ट हो गया कि सुषमा दिवेकर अपने चेहरे पर नहीं जीत रही थी, क्योंकि अगर अपने चेहरे पर जीतती तो शायद प्रभाग क्रमांक 14 का पूरा पैनल वो लेकर आती। बताया भी जा रहा है कि सुषमा दिवेकर की पैनल में होने की वजह से पूरा पैनल ही हार गया। सतीश बोंडवे की पत्नी, सतीश बोंडवे के कामकाज भी लोगों ने नजरअंदाज कर दिया। विनीत तिवारी के जनसंपर्क को भी लोगों ने नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि सुषमा दिवेकर उस पैनल में शामिल थी। तो वही महेश पाटिल की भी हार के पीछे कारण उनका बड़बोलापन। एंड मौके पर जिस प्रकार से उन्होंने इंटरव्यू दिया, और एक सर्वे ये बताता है कि जिन लोगों ने हितेंद्र ठाकुर या हितेंद्र ठाकुर के परिवार पर सीधे तौर पे अटैक किया, उसकी वजह से जनता की सहानुभूति उनके साथ जुड़ गई और लोगों ने पूरी तरह साबित कर दिया कि बड़बोलेपन को वोट नहीं मिलेगा। सुदेश चौधरी ने लगातार अटैक किया। विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, फिर चाहे नगर पालिका का चुनाव हो, महानगर पालिका का चुनाव, उनकी जब इनकी बारी आई चुनाव लड़ने की, लोगों ने भर भर कर वोट उनके विपक्षी दल बहुजन विकास आघाड़ी को दिया, जो सुदेश चौधरी की हार हो गई। वहीं दूसरी तरफ माया चौधरी भी हारी, महेश पाटिल, और उस तरह से पैनल हारता रहा। जो पैनल जीतने, सुदेश चौधरी ने कभी हार नहीं देखी लेकिन हार गए सिर्फ बड़बोलेपन के कारण। तो वहीं आ जाए अगर हम इस तरफ, नितिन ठाकुर जिनकी पत्नी नगर सेविका थी, वो भी हार गए। बहुजन विकास आघाड़ी छोड़कर एंड मौके पे गए महज 5 से 7% नगर सेवक, नगर सेविका करारी हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ में कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट हो गई कि बहुजन विकास आघाड़ी छोड़कर जाना और अटैक करना, यानी हितेंद्र ठाकुर को सीधे तौर पर अटैक करना, ये जनता को पसंद नहीं आया। क्योंकि हाल ही में जिस प्रकार से उनका सहानुभूतिपूर्ण 2 वीडियो पूरे चुनाव में सिर्फ वायरल हुए और जनता का प्रेम मिला और 71 सीटें उनको जीतकर। इसका मतलब एक बात साफ है कि जनता के बीच आज भी हितेंद्र ठाकुर को चाहने वाले लोग हैं, और जो उस दल को छोड़कर जा रहे हैं उनको खासा फायदा नहीं हुआ उस दल में जाकर, जो विश्व की बड़ी पार्टी कही जाती है, जिसका राज्य में सरकार है, केंद्र में सरकार है, पालक मंत्री, सांसद और लगभग प्रशासन भी उनके हाथ में था। हालांकि इस संपूर्ण हार के बाद आत्ममंथन कर रहे होंगे। अब देखना यह होगा कि इस संपूर्ण हार के बाद में जनता आगे क्या कुछ निर्णय लेती है विधानसभा चुनाव में। लेकिन फिलहाल बहुजन विकास आघाड़ी छोड़कर जाने वाले दिग्गजों की करारी हार हुई है।